संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के योगाहार क्लास में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज कार्तिक मास अमावस्या विक्रम संवत 2082 है और दिनांक 20/10/2025 दिन सोमवार है। योगाहार कार्यक्रम का 1632वां दिवस है। दादू आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, अब आवाज आती है बराबर। योग शिक्षक के रूप में प्रथम सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से योगाहारी वरिष्ठ सदस्य है, संचालक भी है और आप सबको पता है, परिचित है। द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता पद्मश्री सुडाराम जी वर्मा जी आ रहे हैं और राजस्थान से। अब उनका भी हम द्वितीय सत्र में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ प्रथम सत्र में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन है कि आज का योग सत्र वो शुरू करें। जी वो बहन जी, इसके पहले की आदरणीय मेहरा जी शुरू करें, मैं एक सूचना दे दूं सदन को। आज जो हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति जिला छतरपुर के जिला प्रभारी हैं जी आदरणीय राम कुमार पटेल जी, ये आज उनका जन्मदिन है। साथ में हमारे कक्षा के अरे जो हाँ, आज सोमवार संरक्षक है हैं जी जी अरुण जी, कुमार आज मिश्रा जी। रामकृपाल पटेल जी का जन्मदिन है, आज सुन तो लो, सोमवार है। पूरी बात तो सुन लो, एक, पूरी बात तो सुन एक लो। और है श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, हमारी योग कक्षा के संरक्षक हैं, एसडीओ से रिटायर्ड हैं टीकमगढ़ से। उनका भी जन्मदिन है। ये महासंयोग है कि दो दो लोगों का जन्मदिन आज दीपावली के दिन है। आपको सादर सूचनार्थ। ओम। जी धन्यवाद। तो बना ले, क्या बात है, रामकृपाल बहुत पटेल भैया सुंदर। को पहले ही दे देते हो जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम जी, लास्ट में करेंगे। बहुत सुंदर। अब योगाचार्य जी आप आमंत्रित हैं। जी, सबसे पहले तो लिंक नहीं खोलने के कारण थोड़ी देर हुई, उसके लिए क्षमा। और अब हम अपने अपने आसन पर, जिसको जो आसन उचित हो उस आसन पर बैठ जाएं और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करते हुए हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम का स्मरण किया, गुरु वंदना की। अब हम जो है अपनी योग की कक्षा को आरंभ करते हैं। तो सबसे प्रथम हम जो है थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे, जिससे थोड़ा हो जाए, फिर हम योगिक जॉगिंग करेंगे। तो अपने पैरों को खोल लें और थोड़े से पैरों को खोल करके पैर की उंगलियों को नीचे से ऊपर की तरफ हम सूक्ष्म व्यायाम करते जाएंगे।
सबसे पहले पैर की उंगलियां, इसके बाद पैरों के जो टखने हैं उनको, पंजों को आगे खींचे, पीछे खींचे। पीछे खींचने में आपको थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना है, जिससे आपकी पिंडलियों में जो है एहसास होना चाहिए कि उन पर दबाव पड़ रहा है। ये पिंडलियां इस तरह से हम इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर का जो थोड़ी अकड़न जकड़न है उसको दूर कर रहे हैं। इनको गोल गोल घुमाइए। ये बहुत मतलब इनका प्रभाव बड़ा स्थायी प्रभाव होता है। जब हमको कभी मोच लगती है, कभी हम गिरते हैं, और यदि हम निरंतर इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। ये अभी कल ही हमारे मित्र एक सोनी जी जो है वो ये अपने लगा रहे थे, जो वो रहती है उनको फैला रहे थे ऊपर लाइट की। तो क्या हुआ, कुर्सी जो है सटक गई, वे नीचे आ गए, हाथ टूट गया। जबकि उनसे ज्यादा बुरी स्थिति में हम गिरे थे, पर हमारे कुछ नहीं टूटा था। इसका कारण था कि हम योग कर रहे थे, उन्होंने योग नहीं किया, हाथ की कलाई ऐसे टूट गई। तो ये जो चीजें हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जो है आप अपने एक पैर को रखिए और ये टखने को जो है ऐसा घुमाइए, ये इस तरह से। ये आपके पूरे जोड़ जोड़ जो है खुले रहेंगे, चारों तरफ घूमेंगे। इसके माध्यम से जो है हमारे जोड़ों में जो और जो हमारे रक्त नलिकाओं में जो अवरोध आते हैं वो भी इनसे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब जोड़ पे ही जो है नालियां की जो जोड़ होती है वहीं गंदगी जमती है, तो वो भी साफ हो जाती है, तो और हमारा रक्त प्रवाह भी ठीक होने लगता है। तो इस तरह से हम जो है अपने इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम अपने जोड़ों को, अपने हाथ पैरों को बढ़िया लचीले बनाए रखते हैं, जिससे कि हमारे को कभी जो मोच वगैरह जैसी परेशानी नहीं आए और हमारे हड्डियां जो है बढ़िया नरम बनी रहे। तो योग के माध्यम से इस तरह से कल हमें महसूस हुआ कि भाई ये जरा से गिरे और इनकी हड्डी टूट गई। हम इनसे बहुत बुरी स्थिति में गिरे पर नहीं टूटी, तो उसका कारण था हमारे योग करने की प्रवृत्ति और हमारे सूक्ष्म व्यायाम का प्रभाव। अब हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो बटरफ्लाई जो है वो कर लें। बटरफ्लाई का हमारे जनेंद्रियों पर, उस हमारे प्रजनन तंत्र पर, उत्सर्जन तंत्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको करना चाहिए। हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है उसके लिए किडनी पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा वर्णन किया गया है। और उन्हीं बातों को मानते हुए हम अपने जो है थोड़े से कमर के लिए ये इस तरह से कर ले, दोनों पैरों को फैलाएं, कमर के लिए करें। बहुत सुंदर। हम कितना पीछे घूम सकते हैं, कितना जा सकते हैं, ये भी हम अपने आप को देख लें कि हम कितने जो है, ये देखिए हम इसको बहुत इस तरह से करेंगे, हमारे कमर का हो गया। अब हम चलेंगे थोड़े से अपने हाथ की ओर, हाथों को फैला लें। अभी हम थोड़ा कम मात्रा में करेंगे, फिर आगे और इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। अभी हाथों की अंगुलियों को, ये जो है हाथों की उंगलियों को जब हम करते हैं,
अब देखिए ये इस तरह से, अब आप केवल 3 उंगली आगे देखिए, 3 उंगलियों को सीधी रखें और जो हमारी जिसमें हम तर्जनी उंगली है उसको अंगूठा की जड़ में लाने का प्रयास करें। आप देखेंगे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये देखिए 3 उंगली सीधी रखो, एक उंगली को अंगूठा के पास लाने का प्रयास करो, देखेंगे आप पूरे जो है हाथ का बहुत जम के खिंचाव होता है। अब 2 उंगली को लाओ, अब 2 उंगली को अंगूठा के पास लाने का प्रयास करेंगे और 2 उंगली आपकी सीधी होना चाहिए। ये देखिए जब आप करते हैं तो आपके पूरे हाथ में बहुत जब ज्यादा खिंचाव आता है। ये सब हमारे जो खिंचाव है वो रक्त मतलब हमारे जो रक्त नलिकाएं हैं उनको उनका प्रसार करता है उनमें जो है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये सारे सूक्ष्म व्यायाम जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये साइड से, अब साइड से, हाँ ये अब साइड में दोनों हाथ को ऐसे सीधे फैला लेंगे और मुट्ठी बांधेंगे। कम से कम आप इस क्रिया को 30 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इस क्रिया को जब हम करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हमारे कंधे तक बड़ा खिंचाव इसका पड़ रहा। और यह क्रिया जो है आप अपनी क्षमताओं को देखें तो चलिए अभी जो है अभी ऐसा कर लें, अपनी क्षमताओं को जो है और आप बढ़ा सकते हो। कोई 50 तक कर सकता, कोई 100 तक कर सकता। तो ये देख लें हम कितने तक कर सकते हैं। और इस क्रिया को आप अपने दोनों, हाँ इनको आगे आगे से आगे लाए, पीछे से आगे लाए, पीछे से आगे लाए, इस तरह से। और इसमें यदि हम 5-7 दिन तक इसी जो हमने पहले क्रिया की है उसको हम करेंगे तो हम उसे 100 तक कर सकते हैं और हमारे हाथों की मजबूती इससे बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारा रक्त प्रवाह भी बहुत अच्छा होने लगता है। तो इस तरह से हम जो है कुछ क्रियाओं को करके हमने कितना अपने आप को सक्षम बनाया ये भी हम देख सकते हैं। पहले दिन हम कितने देर तक कर सके, दूसरे दिन हम कितने देर तक करेंगे और अंत में 1 सप्ताह में हम कितना कर सकते हैं। ये खुद भी अपनी क्षमताओं को हम स्वयं परख सकते हैं। अब जो है हमारे कंधों के लिए घुटने पर रख करके इस तरह से ये करें, आगे से करें, पीछे से, पहले आगे फिर पीछे। इनसे सब हमारे जोड़ जो है सारे खुल जाते हैं। एक कंधे को ऊपर उसका दूसरे को, ये इस तरह से। अब ये जो हमारे यहाँ गर्दन के जितने भी ये भाग है जो जोड़ है वो सब खुल जाते हैं। गर्दन के लिए हम गहरी सांस लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। साइड में बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। दाहिने कनपट्टी पर अपनी गर्दन को झुकाएं, बाएं कंधे की ओर गर्दन को झुकाएं, दाएं कंधे की ओर झुकाएं। और अब जो है पूरा एक गोल चक्र बना लें। इस तरह से ये गोल चक्र बना लेंगे आप। ये दूसरी तरफ से ये बना लेंगे, ये ठीक है। चलिए अब जो है हम अपने जबड़े के लिए भी कर लेंगे। मुंह को खोलें,
कर्णांतक के लिए श्वास भर के थोड़ा कानों की ओर प्रेशर करेंगे। आंख को दाएं बाएं कर लें, ऊपर नीचे कर लें। इस तरह से दोनों हाथ को आपस में रगड़ लें और हमने अपने पूरे शरीर को पैर की उंगली से लेकर के हमारे आंख तक सब हमने जो है सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। अब हम खड़े हो जाएंगे योगिक जॉगिंग के लिए। खड़े हो जाइए और एक स्कंद शक्ति विकास क्रिया कंधे नहीं बढ़ने हूं मैं। जी योगिक जॉगिंग। नंबर 1। नंबर 2, हाथ सीधे ऊपर जाना चाहिए। नंबर 3, बढ़िया। नंबर 3 ये आपका अकेला घुटना दिख रहा है गुरुजी। जी जी मैं करता हूँ। ये मोबाइल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप देख रहे हैं? हाँ आप देख हाँ, रहे ठीक हो? है ठीक है ठीक है। आपका मोबाइल ही गिर गया नीचे। मेरा नहीं, यही सब बात हो रही है। अब करता हूँ। अब ठीक है। सही है, सही सही। चार, आपने पहले पंजा और एड़ी इनको देख लीजिए, ये समानांतर होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पंजे चौड़े हो जाते हैं और एड़ी जो है पास में जाती है। तो जैसे रेल की पात होती है वैसे होना चाहिए, जिससे बैलेंस बराबर होता है। ये हम 3 स्थिति में करेंगे। पहले थोड़ा ये अब मध्य तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब पूरा नीचे जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलो पांचवा, दोनों पैरों में अंतर रखो। आप आराम से कर लो, कूद के कर लो, जैसा कर सकते हैं। इसको भी 2 स्थिति करेंगे। बहुत पहले कम, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को और आगे बढ़ाएं। 1 2 3 4 पूरा बैठो। 5 बैठिए, नीचे बैठो, पैर को सीधा रखो, ऐसा बैठिए जो बैठ सके बढ़िया। 6 बैठो बैठो। 7 8 9 और ये 10। अब अगला जो है, यहीं से हम
कमर पे हाथ रखेंगे, बाएं पैर को सीधा कर लें, दाएं पैर पीछे, और आगे सीना निकाल के झुक जाएंगे। 1 2, सीना आगे निकला हुआ होना चाहिए, पीछे का पैर सीधा होना चाहिए, आगे का पैर थोड़ा झुका होना चाहिए। पोजीशन जितनी सही रहेगी उतना ही अच्छा होगा। 3 4 5 6। जिन भाइयों को अपनी क्षमता पर रखना है वो इन क्रियाओं को 10 बार, 20 बार, 25 बार कर सकते हैं। और फिर देखें, आज यदि हमने 15 बार किया है तो दूसरे दिन क्या हम 16 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, और एक सप्ताह में हम कितना अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इसको स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। अगला, दोनों हाथ नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम अपनी क्रियाओं को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। अब हम जो है बाएं हाथ को सीधा ऊपर खड़ा करें और दाहिनी ओर झुकते जाएं, धीरे 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 धीरे। ये धीरे धीरे जाएंगे आप जितना जा सके, ये, और ऊपर की ओर देखें। इन अंगुलियों से ऊपर की ओर देखना आपको। जो हाथ खड़ा हुआ है इससे ऊपर की ओर देखेंगे। हाथ का, गर्दन का और कमर का व्यायाम इससे होगा। धीरे धीरे ऐसे करें, पोजीशन सही बनाएं, धीरे धीरे जाएं, अंगुलियों से ऊपर आसमान की ओर देखें। ये आप देखेंगे आपके हाथ पे तनाव आ रहा है, कमर पर आ रहा, पैरों पर आ रहा। ये देख लीजिए। ये जितनी पोजीशन सही रहेगी उतना ही हमें अपनी क्रियाओं में लाभ मिलेगा अपने शरीर में। ये अब इसे थोड़े जल्दी भी कर सकते हैं। ये आप 10 बार कर सकते हो, 15 बार कर सकते हो। आपकी क्षमता का आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों में अंतर है, आप जो है त्रियक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो है अगला हम करेंगे पाद हस्तासन। सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे। 1 झुक जाओ, झुको पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और आप इसकी अपनी आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता को देख सकते हैं कि हम कितने बार करते हैं। अब हम करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमने 20 बार किए। अब जो व्यक्ति ज्यादा करना चाहते हैं वो अपनी क्षमता को देखें। आज हम 20 बार कर सके, 30 बार कर सके, जितना कर सके, अगले दिन फिर करेंगे तो उससे ज्यादा निश्चित ही आपको संख्या बढ़ेगी। अब जो है हम यौगिक डांस, चलिए यौगिक डांस करो। बहुत बढ़िया। और इस तरह से हमने जो है यौगिक डांस करके हमने अपने 12 अभ्यास कंप्लीट किए। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। गिनती से करेंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे। 1, 2, जितना झुक सके उतना झुको। 3, बहुत बढ़िया। 20 उंगलियां एकदम एक सीध में होने चाहिए। 4, बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे, और ये हमारी 15 उंगलियां एक सीध में, और पैर जो है टिका करके सीधा देखेंगे। ये 15 उंगलियां अपने सीध में। अब आप देखिए आपके पैर पर जो पीछे उस पर दबाव पड़ रहा, कमर पर दबाव। 4, ये अब जो है हम यहां से, गिनती में कुछ गड़बड़ हो गई है, साष्टांग प्रणाम करेंगे। ये घुटने टेकिए, ठुड्डी को लगाइए, कमर उठी हुई। ये 6, 7, ये भुजंगासन। 8 पर्वतासन। बाएं पैर को आगे लाइए, सीधे सामने के ऊपर देखिए, बिल्कुल। दोनों पैर लाइए, बराबर रखिए, और ये ऊपर जो हम 2 में करते हैं उस आसन में जाइए, और फिर प्रणाम आसन। इस तरह से हमने सूर्य नमस्कार के 12 आसन किए। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह से हमारा, पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किए, फिर हमने जो है योगी जागरण की, और सूर्य नमस्कार के 12 आसन किए। अब हम जो है अभी खड़े हैं, तो खड़े होने वाले 4 आसन हम करेंगे। हाँ, ये आदरणीय हमारी रंजना जी इशारा कर रही है कि आप कमर का भी कर लें, तो ये कमर को भी घुमा लीजिए, ये इस तरह से। और फिर हम जो है आसन की ओर चलेंगे। ये तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने अपने प्रत्येक अंग पर काम किया। अब हम ताड़ासन की ओर चलें, पैर हमारे बढ़िया ठीक। 1, 2, 3,
एड़ी को ऊपर उठा लें, ये 4 की पोजीशन आ गई। खींचे अपने हाथ। ताड़ासन का ये प्रभाव है कि हमारे पूरे शरीर का खिंचाव हो जाता है। बच्चों में जो है उनकी लंबाई बढ़ती है इस आसन से करने से। ये ताड़ासन वापस आ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया, एक बार और करेंगे। 1 2 3 और ये 4। खींचे, थोड़ी देर रुकें। बहुत बढ़िया, आपने ताड़ासन का बहुत अच्छा अभ्यास किया। अब हम जो है शंख प्रक्षालन में जो करते हैं ये झुकने वाला। तो यहीं से सबसे पहले हम अपने झुकने वाला नहीं करके ये करेंगे, ये इस तरह से, ये पीछे हाथ करें और पीछे घूमना है। ये आपके पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है। ये हमारे पाचन तंत्र पर और उत्सर्जन तंत्र पर दोनों पर काम करता है। गर्दन भी पीछे जाती है, हाथ भी पीछे जाते हैं, ये इस तरह से। और आप देखेंगे इससे जो है हमारी जो बड़ी आंख है उस आंख पर इसका प्रभाव पड़ता है और ये मल त्यागने में भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस आसन को जो है शंख प्रक्षालन आसन में शामिल किया गया है। शंख प्रक्षालन की 4 आसन हैं, उन आसनों में यह है। अब हम जो है यहां से अगला करेंगे वृक्षासन। तो दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर पर रखें और इस तरह से आप एक जगह देखें। आपका अभ्यास है, इसमें भी आप परख सकते हैं कि हम कितनी देर एक पैर पर खड़े रह सकते हैं। इसको करने से इस आसन का लाभ यह है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे पैरों में मजबूती आती है और ये आसन जो है हमें एकाग्रता की ओर ले जाता है। दूसरे पैर से करेंगे। निश्चित रूप से इन आसनों के अपने लाभ हैं और इनको नियमित करते हैं तो इनका बहुत लाभ हमको मिलता है। हमारे शरीर में लोचपन बना रहता है और हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है उस उम्र का प्रभाव ज़्यादा हम पर दिखाई नहीं पड़ता है और हमारी हड्डियां नरम रहती हैं। अब जो है हम यहीं से ये जो झुकने वाली अपन ने पहले भी कर ली योगिक जॉगिंग में, फिर भी एक बार और कर लो। ये खड़े में ही आती है ये आसन। ये इससे आपकी कमर पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये तो इस तरह से हमने 4 तरह के खड़े से आसन कर सकते हैं। हम जो है अपने पेट इसको घुमा सकते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक आसन हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। और शंख प्रक्षालन में जो हम झुकते हैं आगे, ये शंख प्रक्षालन जब हम करते हैं तो इस तरह से आधे झुक जाते हैं, गले में थोड़ा सा हाथ डालते हैं, वो पानी हम बाहर निकाल देते हैं। ये शंख प्रक्षालन की क्रिया में जितना हम इतना आगे झुक पाएंगे उतने आसान से आराम से हम शंख प्रक्षालन कर पाते हैं। तो ये जो हम और इस क्रिया को करने से क्या होता है, हमारे पूरे पीछे की रीढ़ पर बहुत ज्यादा खिंचाव आता है जी। तो अब हम बैठ जाएंगे और बैठकर जो आसन हम कर सकते हैं उन आसनों की ओर चलेंगे। उन्हें हम जो है थोड़ा से अपने पैरों को फैला लें और
जो है सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा थोड़ा कर लें। जो हमारी श्वास ज्यादा चल रही, गहरी चल रही है, उसको थोड़ा सा हम आराम दे दें। गहरी लंबी सांस लें, पैरों को थोड़ा हिलाएं, ये नीचे तक जाने दो। दोनों अंगूठे को इधर मिलाइए, इधर मिलाइए। ये बहुत बढ़िया, आप लोग सब बढ़िया कर रहे हैं। दिख रहा, मेरे पैर दिख रहे हैं? नहीं, नहीं? पैर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ऊपर वाला चलो, ज्यादा दिख रहा है, नीचे जी कम दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अपन सब हाँ, कर ही रहे हैं, ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, जितना भी। चलिए, ये और नया काम, ठीक। अब हम जो मंडूकासन की ओर चलेंगे, और समय भी मुझे बताते रहना, क्योंकि यहाँ समय की जो है देखना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया, आप जो है वज्रासन पर बैठें, दोनों मुट्ठी को नाभि के पास में लगाएं, अंगूठा अंदर की ओर रहे, और बढ़िया झुक जाइए। जब आप झुकेंगे तो सामने की ओर देखेंगे, और यहाँ पर कपालभाति आप करेंगे। जिनको मधुमेह है वो इस क्रिया को थोड़ा समय ज्यादा देंगे तो उनको फायदा होगा। ये बिल्कुल नहीं है कि हमने योगाहार में कर लिया और कहा कि भाई हम तो योग कर रहे हैं। ये हम स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ये पूरा है, परंतु जो जो अस्वस्थ व्यक्ति है उनके लिए निश्चित ही इसके समय को बढ़ाना पड़ेगा, विधि सही करना पड़ेगा, तब उनको लाभ होगा। ये जो हम कर रहे हैं ये वो स्वस्थ सामान्य व्यक्तियों के लिए ये क्रियाएं हैं जो वो करते हैं रूटीन में। तो उनको जो परेशानी आने वाली है उससे वो बचे रहते हैं, परंतु वो कहें कि हम इससे रोग से निजात पा जाएंगे तो संभव नहीं है। उनको समय और विधि दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, और एक टाइम के बजाय यदि वो दोनों टाइम करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा हमने महसूस किया है, और ये हमने अपनी श्रीमती जी के जब फ्रोजन शोल्डर हुआ तो उनसे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम और शोल्डर के व्यायाम को ज़्यादा देर तक करा करके अच्छा किया है। तो हम अपने जो भी कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें आपको थोड़ी कठिनाई होगी, दर्द होंगे, परंतु वो दर्द जो अस्पताल में हम भोगते हैं उससे ये दर्द बहुत ही कम है। क्योंकि इस तरह से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। अब हम यहाँ से अगला चलेंगे, इसी में जो है यहीं से हम शशकासन कर लें। गहरी सांस लेते हुए पीछे हाथ ले जाएं, दोनों हाथ जमीन पर फैला, आगे फैला दें और झुक जाएं। इसमें आप देखेंगे इस क्रिया में हमारे हृदय को बहुत, फेफड़ों को बहुत लाभ मिलता है, बहुत आराम महसूस होता है। 2, सांस लेते हुए पीछे जाइए, पीछे जितना झुक सके उतना झुके। सांस छोड़ते हुए हम जो क्रिया कर रहे हैं उन क्रियाओं का हमारे शरीर पर कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है इस बात का भी हमें अनुभव होना चाहिए। और जब हम अपने मन से, तन से क्रियाओं के पर उपस्थित रहते हैं
तो उनका लाभ हमें ज्यादा मिलता है। हम कोई काम यंत्रवत नहीं करें, सजगता से करें। देखिए, कोई भी व्यक्ति मोटर गाड़ी साइकिल जब सीखता है तो वो बहुत सजग रहता है, पर जब वो अभ्यास अंतर्मन में चला जाता है तो वो किसी भी तरह से बात भी करते हुए चला लेता है और हाथ छोड़कर भी चला लेता है। तो अभी हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम हाथ छोड़कर भी सारी आसन कर सकते हैं। मतलब अब हम इतने दिन हो गए, हमें लगभग 500 दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर वही यंत्रवत हो गया है। और हम पर यदि सजगता से करेंगे तो इनके लाभों को हम महसूस कर पाएंगे। हाँ जी। और अब हम जो है यहीं से वक्रासन की ओर चलेंगे। जो है, एक पैर को आप लंबा करिए, दूसरे पैर को रखिए और हाथ को उठा करके इस तरफ ले जाइए। सबको आसन मालूम है। और पीछे की ओर खींचिए अपने शरीर को। अब आप देखेंगे सबसे पहले तो कंधे और एक हाथ पर दबाव पड़ रहा है। दूसरा जो खड़ा हुआ पैर है उसकी जंघाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे पेट पर जो है उसका खिंचाव पड़ रहा है। उसमें छोटी हाथ बड़े हाथ दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। ये जो है निश्चित रूप से हमारे जो प्लीहा है उस पर भी दबाव पड़ रहा है। दूसरा पैर कर लेंगे और ये पूरे पाचन तंत्र पर इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इन सब पर, छोटी हाथ बड़ी हाथ, इन सब पर जो है इसका दबाव महसूस करेंगे। ये तो आप देखेंगे निश्चित रूप से इसका हमें फायदा मिलेगा। एक बार और करें, 2 बार इस क्रिया को करना है। जो मधुमेह वाले व्यक्ति है वो इसको 5 बार 10 बार करें। साथ में जो है कपालभाति भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। और इस तरह से हम कर सकते हैं। यहीं से हम आप गोमुख आसन की ओर चल देते हैं। एक पैर को आप मोड़ लीजिए, दूसरे पैर पर बैठ करके दूसरे पैर को भी घुटने के ऊपर घुटना रख करके इस तरह से आप आकृति बन जाएगी। और जो पैर घुटना ऊपर है उस हाथ को पीछे ले जाइए। ये देखिए, मेरा भी क्या है, जब से मैं गिरा हूं, एक हाथ, पहले मेरे 2 ही हाथ जो है आराम से पूर जाते थे। ये हाथ मेरा पीछे तक पूर रहा है और दूसरा हाथ पीछे नहीं पूरता है। उसका कारण है वो चोट के कारण कुछ उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया है। वापस आइए, बहुत बढ़िया। दूसरे पैर पर आप कर लीजिए। और जो हम कह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल यहीं पर मन को भी रखिए, सजगता से देखिए। अब ये हाथ जो है मेरा नहीं पूरता है। हम आप देखेंगे इस तरह से जब क्रियाएं करते हैं और उनके प्रभाव को जब अपने शरीर पर महसूस करते हैं तो हमारा मन यहीं रहता है। जो स्थिति हमारे ध्यान में होती है वही स्थिति इसमें भी हो जाती है। कोई विचार आपके नहीं आते हैं, आप केवल ये महसूस करते हैं मेरे किस हाथ पर दबाव पड़ रहा है, कौन सा हाथ टूट रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है, क्या कारण है। इन सब बातों पर देखेंगे तो आप अपने यहीं पर स्थित रहेंगे। और यदि आपने केवल यंत्रवत किया तो फिर आपका शरीर वो सब काम करेगा, परंतु आपको वो सब चीजें जो फायदा है, अब आप पुनः जो है
पद्मासन पर बैठ जाइए और पद्मासन पर बैठ करके दोनों हाथ अपनी नाभि के पास रखिए और झुक जाइए। ये अब आप देखेंगे ये भी हमारा एक आसन है जिसके माध्यम से हम मधुमेह पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये हो सके तो अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाने का प्रयास करें, नहीं लगे कोई बात नहीं। ये वापस आइए। अब हम जो है बाएं पैर की ओर झुकेंगे, अपनी ठुड्डी को घुटने तक ले जाने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। और देखो कौन से शरीर के किस भाग पर आपका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, ये देखिए। जी, जिस तरफ झुकेंगे उधर थोड़ा आराम महसूस होगा और दूसरी तरफ खिंचाव होगा। तो हम जब दोनों तरफ झुकते हैं तो ये खिंचाव बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से अब हम अपने दोनों हाथ पीछे बांध लें और फिर आगे झुकें और अपनी टुड्डी को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से ये सब आसन जो है हाथ को और ऊपर खींचेंगे तो आप देखेंगे आपके दोनों हाथ पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है, खिंचाव आता है। ये खिंचाव ही हमारे शरीर की स्थिति को बताता है। एक बार और करेंगे और हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे, ये कि हमारे शरीर में जोड़ों में लोचपन है या नहीं है। ये खींचिए ऊपर की ओर, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे इन आसनों में भी हमें पसीना आ रहा है। तो ये सब जो है बहुत बैठे बैठे करने वाली क्रियाएं हैं, पर इनसे भी जो है बहुत ज्यादा हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अब आप देखेंगे एक पैर को आप मोड़ लें और एक पैर को लंबा रखें और अब जो है पूरा अपने पैर हाथ को अंगूठी तक ले जाएं। एक पैर मुड़ा रहे, दूसरे को घुटने पर माथे लगाने का प्रयास करें या ठुड्डी। अब इस क्रिया में आप महसूस करो क्या हो रहा है। देखिए जो पैर लंबा है उस पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत खिंचाव आ रहा है। ये अभी हम यंत्रवत करेंगे तो दूसरा पैर को उसी तरह से कर लें तो उसका हमें प्रभाव पता नहीं लगता, परंतु जब हम इस तरह से करते हैं तो शरीर के प्रत्येक भाग पर आपका प्रभाव पता लगता है। ये देखिए पूरी जो हमारे रक्त नलिकाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से वो हमारे शुद्ध रक्त को और अशुद्ध रक्त को फेफड़े पर बहुत तीव्र गति से पहुंचा रही है। गुरुजी किसी का भी नहीं माथा झुक रहा है, किसी का भी नहीं, सारे टाइट है बिल्कुल। हाँ, वो सब अपनी अपनी स्थिति है, जिसका जैसा है। अभी हम दोनों उससे करेंगे तो वो है जो लग भी सकता है, परंतु इन पे जब हम करते हैं अलग अलग तो निश्चित रूप से जो है उसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप देखिए इन उंगलियों को, यदि एक उंगली और तीन उंगली को सीधा रखेंगे और मिलाने के प्रयास करेंगे तो उंगलियों पर बहुत दबाव आता है। वैसे अपन ऐसे करने की कोई प्रभाव नहीं है, पर एक उंगली को आप मिलाइए और तीन उंगली को सीधे रखिए, देखिए कितना दबाव आता है। महसूस करिए, ये सब महसूस करने की बातें हैं। ये कोई हाँ बहुत बढ़िया, ये दबाव आएगा, खिंचाव आएगा। तो ये सब चीजें जो है इस तरह से हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उनके प्रभाव हमारे शरीर पर क्या हो रहा है ये महसूस करना चाहिए। समय बताइए क्या हो रहा है, फिर हम 6:22 हुए। बहुत बढ़िया। तो अब अभी हमने मधुमेह वालों के लिए क्या, अब हम मोटापा वालों के लिए करेंगे। उनके लिए कौन सी क्रियाएं हैं, तो पीठ के बल लेट जाएं और इन क्रियाओं को आप करेंगे। पहले
सबसे पहले लेट गए, लेटने के बाद हम अब इसमें भी अपनी अपनी क्षमताओं को आप खुद नापेंगे, तोलेंगे कि हम एक पैर को, एक, दो, इन पैरों को कितने बार उठा सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पूरा पैर, वह पूरा पैर ऊपर जाना चाहिए और उसे देखो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये जो मोटापा वाले हैं इनको तो 50 बार तक करना चाहिए, तब इनके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ता है, पर ज्यादा देर करेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब आप अपने बाएं पैर को उठाइए और एक पूरा गोला बनाइए, बड़ा गोला। 1, 2, बहुत बड़ा गोला बनना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब उसी का उल्टा बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। दूसरे पैर से 1, 2, बहुत आराम से करें, पर पूरा बड़ा गोला होना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। विपरीत 1, 2, 3, 4, पंजा खिंचा हुआ रहे। 5, 6, 7, 8, पंजा खिंचा रहेगा तो दबाव ज्यादा आएगा। 9, 10, 11, 12 और धीरे धीरे ले जाए। 13, 14 और ये 15। अब आप स्वयं देखिए, यदि हम जल्दी जल्दी करते हैं तो कोई दबाव महसूस नहीं होता, परंतु जब हम धीरे धीरे करते हैं तो दबाव जो है महसूस होता है। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। 4, 5 गहरी लंबी सांस ले लीजिए, छोड़िए। दोनों पैर को उठाइए और आप फिर दोनों पैर से व्रत बनाइए। 1, 2, धीरे धीरे। 3, पूरा घुमाइए। 4, 5, 6, 7, 8, 9
और ये 10। अब इसी का उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बहुत बढ़िया, गहरी लंबी सांस लो। चलिए बाएं करवट से बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। और दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए। ये सब हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको अपना वजन नियंत्रित करना है। दोनों पैर को फैलाइए और ये कर राजू, हमें 50 कापा तो हम सोचे हम उनके नाने कर रहे हैं आप। 50 बार करो। कितने बार करना है? 50 बार। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और आप ज्यादा 100 तक भी ले जा सकते हैं। दादू इस आसन का नाम क्या है? अब इस आसन का अपन क्या नाम कहें? त्रियक आसन ही कह सकते हैं। बैठे बैठे जो बैठे बैठे कर रहे हैं। सीता कोणासन। आ, हाँ, हाथ हाँ? घुमाओ आसन, हाथ घुमाओ आसन। नहीं कोणासन। तो चलिए अब हम यहां से चक्की आसन करेंगे। बिल्कुल पूरा, ये पूरा बनाइए, ये चलाइए चक्की। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और अब उल्टी बनाइए। 1 2 3 4 5 पीछे पूरा जाइए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए ये हमने आप जो हमारे जिन भाइयों को वजन नियंत्रित करना है उनके लिए ये आसन बहुत आवश्यक है। वो इन्हें करें, उनका समय बढ़ा है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो है हमको दिखाई पड़ेगा। वे कर भी रहे कि नहीं कर रहे गुरु जी? नहीं, वो किसी का करने और नहीं करने से हमें कुछ नहीं। हम तो योग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। करना नहीं करना सबका अपना अपना मन है और अपना अपना विचार है। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। थोड़ा 2 मिनट का हम रेस्ट ले लें, आराम से लेट जाइए।
और हमारे अब अपन अपने आंख बंद करिए, शवासन में जाइए और वो जो है हम अपने शरीर का स्वयं निरीक्षण करेंगे। पैरों की अंगुलियां आप ढीली छोड़ दीजिए, पैरों के पत्तरी को आप ढीला छोड़िए, टखने को ढीला छोड़िए। हमारा टखना स्वस्थ है, बढ़िया है। हमारी पिंडलियां ढीली छोड़ दीजिए, स्वस्थ है, अच्छे है। हमारे घुटने बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, ढीले छोड़िए। अपने जंघाओं को ढीला छोड़िए, कमर को भी ढीला छोड़िए। हमारी कमर अच्छी है, कमर में दर्द नहीं है। हम अपने ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हमारा चेस्ट बढ़िया है, अच्छे है, हमारी गर्दन अच्छी है। हाथ की अंगुलियां देखिए, हाथ की अंगुलियों के बाद हमारी कलाई को देखिए, अंगूठों को देखिए, हमारी कोहनी को देखिए, भुजाओं को देखिए, कंधे के जोड़ों को देखिए। ये सब जो है बहुत स्वस्थ है, अच्छे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। हमारी गर्दन हमारे साथ दे रही है, हमारी आंखें हमारे साथ दे रही है, कान हमारा साथ दे रहा है। तब तो हमें सुनाई पड़ रहा है, हम बढ़िया सुगंध ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। ये सब हमारा पूरा शरीर बहुत सुंदर अच्छा है। ईश्वर की अद्भुत जो है रचना है, इस रचना का सम्मान करिए। अब जो है हम अपने आप को, शरीर को देख करके, हमारा शरीर बहुत आराम से लेटा हुआ है। अब आप यहाँ से अपने मन को मेरे साथ नर्मदा तट तक ले चलेंगे। मैं अपने शरीर को यहाँ छोड़ता हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ अपने घर से। तो हम पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं। पहला मंदिर मुझे शिव मंदिर मिलता है। मैं शिव मंदिर को देख रहा हूँ, वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ परिक्रमा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बजरंग मंदिर आता है, वहां पर भी यही सब हो रहा है, राम मंदिर है। आगे चलते हैं, हम ओवरब्रिज पे पहुंचते हैं। ओवरब्रिज से जैसे ही नीचे आगे बढ़ते हैं तो राम जी बाबा की समाधि हमको मिलती है। राम जी बाबा की समाधि पर हम वहाँ अपना नमन करते हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोग वहाँ आरती कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम सतरस्ते से आगे बढ़ते हुए हलवाई चौक से आगे हम जो है सराफा चौक और नीचे होली चौक से होते हुए सेठानी घाट पर पहुंच जाते। ये नर्मदापुरम का बहुत पुराना पटा हुआ घाट है। सेठानी घाट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक सेठानी ने अपने खर्चे से इस पूरे पाट को पत्थरों से पटवाया है और लगभग उसको 100 साल हो गए। पर वो इतना जबरदस्त है कि इतनी बूढ़ आ चुकी है पर अभी तक उसके कोई पत्थर निकले नहीं है। तो ये उसकी दृढ़ता, उसकी सुंदरता। और यहीं पर नर्मदापुरम के जो सारे कार्यक्रम होते हैं यहीं। अब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें महसूस होगा कि महानर्मदा यहाँ पर बिल्कुल किनारे से बहती है, किनारे में एक गहरा पानी है। और अब हमने उनको प्रणाम किया, आचमन लिया और वहां से जो है जिस व्यक्ति को नहाना है तो वो अपने कपड़े उतारें और कूद जाए। हमारे मुन्नीलाल जी बहुत कहते हैं, माँ को बहुत विश्वास करते हैं। जब भी नर्मदापुर हम आते हैं तो निश्चित रूप से माँ के दर्शन करने और स्नान करने का लाभ लेते हैं। इसी तरह से जब हमारे द्वार जाते हैं तो गंगा जी में स्नान करने का लाभ लेते हैं। और संसार में यही तो नदी ऐसी है जिनको पवित्र नदी का जो है उपमा मिली हुई है, दोनों को पवित्र कहते हैं। अब हम धीरे धीरे वापस अपने आसन की ओर आते हैं। उसी जिस तरह से गए थे उसी तरह से आराम से धीरे धीरे आएंगे। अब हम अपने आसन के पास आ गए हैं और अब हम पुनः अपने शरीर को देखते हैं। हमारा शरीर ऐसा ही लेटा हुआ है। अब हम धीरे धीरे अपने पैरों में, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारी अंगुलियों को ढीली छोड़ी थी, तो अंगुलियों में ही हम हरकत करते हैं
धीरे धीरे उन हरकत के साथ साथ अपने शरीर को पुनः जागृत करते हैं और इस तरह से हमारा पूरा शरीर जागृत हो जाता है और हम बाएं करवट से उठ जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो है अभी उठ करके आप बैठ जाइए और बढ़िया अपनी दोनों हथेली को आपस में रगड़िए। आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, हमारे शरीर को हम रिलैक्स हो गए हैं बढ़िया। और अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि है, हमको 2 सेकंड में श्वास को लेना है और 2 सेकंड में ही छोड़ना है। तो गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। पूरा ये समझिए कि आज हमारे आसपास जितनी भी ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा हम अपने शरीर में ले सकें, अपने खून में पवित्र अच्छी ऑक्सीजन को वहाँ पहुंचा सके, जिससे हमारा रक्त जो है शुद्ध हो। तो गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। जब हम सांस लेते हैं तो देखिए क्या हो रहा है हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में प्रसार होता है। छोड़ते हैं तो वो ढीले होते हैं। आकुंचन और संकुंचन मतलब फैलाव और विस्तार और अविस्तार कहिए, फैलना सिकुड़ना कहिए, ये क्रिया हमारे फेफड़ों की होती है। गिनती से आप 60 बार करेंगे तो ये 5 मिनट हो जाएगा। ये जो पूरा जो हम कर रहे हैं ये हमारे श्वसन तंत्र पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दमा, सर्दी जुकाम, खांसी, यक्ष्मा यानी फेफड़े से संबंधित कफ, जितने भी रोग है उन सब रोगों में इसका अद्भुत लाभ होता है। बस इसकी जो है हमें थोड़ी समय की सीमा अवधि बढ़ाना, समय की अवधि को बढ़ाना है और इसका लाभ बहुत ही जबरदस्त लाभ है। जो लाभ हमने आपको पहले भी बताया, अनुभव भी किए हैं कि बहुत सारे एलर्जी वाले जो रोगी है उन सबको इसका बहुत लाभ मिलता है। तो इस तरह, और ये हमारे अनुभव में है इसलिए हम कह रहे हैं। हमारे आदरणीय गुरु जी ने तो लाखों करोड़ों लोगों पर इसका प्रभाव देखा है और वो मेडिकल साइंस को इसीलिए चुनौती भी दे रहे हैं। ये बात निश्चित है कि मेडिकल साइंस को सरकार का पूरा संरक्षण है, बजट है और उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी है जो उनके लिए काम करती है। तो परंतु प्रभाव हमारे योग, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ही है, जिसको हम देख भी रहे हैं। परंतु जो मान्यता मिलनी चाहिए उसमें अभी कमी है और वो कमी हमारे जो तंत्र है उसकी भी कमी है कि वो उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव काम करता है वो सब कर रहा है। तो इस तरह से भस्त्रिका को अब हम मध्यम गति से करेंगे। और फिर तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अब हम हमारे पास
समय कम है, हमको कहीं जाना है, कम समय में भी आप तीव्र गति से करके इसका लाभ ले सकते हैं। तीव्र गति से हम 2 मिनट में भी इसको करेंगे तो भी इसके प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे शरीर पर महसूस होते हैं। परंतु सावधानी ये है, जिनको ब्लड प्रेशर है वो इसे बहुत तीव्र गति से नहीं करें, क्योंकि इससे गर्मी उत्पन्न होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो तीव्र गति से करेंगे, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसे मध्यम गति से करेंगे। निश्चित रूप से ये सावधानी जरूर हमें मालूम होना चाहिए। किसी को जो हमारी तकलीफ है उसके ही अपोजिट हमको धीरे धीरे काम करना है, उसको बढ़ाए ऐसा कोई काम नहीं करना। कमर दर्द हमारी हो रही है और हम आगे झुक के काम अपने आसन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे कमर दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी सावधानी भी इसमें होना चाहिए। अब हम चलते हैं कपालभाति की ओर। कल कपालभाति में मेरे से निवेदन किया गया था कि आप हनुमान चालीसा करेंगे, पर कल की परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम दिन भर जो है व्यस्त रहे, और जो पुस्तक हमें लाना था हम इटारसी फिर केसला पहुंच गए और वहां से लेट आ पाए। तो कल जो हमने कहा था कि हम हनुमान चालीसा करेंगे वो तो आज हम नहीं कर पाएंगे, भविष्य में बहुत जल्दी आज जिनका जन्मदिन है आज वो करवाओ, उनसे कराओ। जी हाँ, तो आज जिनका जन्मदिन है हम उनसे आग्रह करेंगे, हम कपालभाति कर रहे हैं और आप हनुमान चालीसा करें। तो कपालभाति प्रारंभ करें और लगभग इसको बहुत अपने आप पर स्थिर होते हुए, कपालभाति का बहुत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, उसको अनुभव करें। जी, गहरी लंबी सांस लें और कपालभाति प्रारंभ करें। और आदरणीय पटेल साहब हमारे हनुमान चालीसा करेंगे। जी कौन से पटेल साहब को करना है सर? जिनका जन्मदिन है, जिनका जन्मदिन है आ रहे हैं वो चालू करें। रामकृपाल पटेल आदरणीय बोले, चलिए उसे कह दो कि तब मोबाइल और ने जो कर लो तो चेहरा पूरा चाने मुंह से दिख रही है अकेली। हाँ सुंदर। तारा खोलो आवाज को। जी, ओम सभी जनों को सदन को प्रणाम। ये आदेश हुआ है, जैसे कल दादू को कहा था कि बिना चश्मा के पढ़ना है तो मैं बिना चश्मा के पढ़ता हूँ। अरे बधाई बधाई, बहुत सुंदर। जी, आज जो है मेरा बर्थडे है और मैं 59 से जाके 60 में पहुंच गया हूँ। और हमारे आदरणीय संरक्षक आदरणीय मिश्रा साहब हैं, उनका भी आज बर्थडे है, तो हमारे दोनों जनों का है, वो आगे बैठे हैं। और ये बढ़िया है, आप लोगों ने सबने बधाई दी। यो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधार, वरन हो रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे,
कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जमि कुबेर दिगपाल जहाँ ते, नारद सारद कहे कवि को भी कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। दौरेगा काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षा के काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा हो रघुपति के दाता, तुम्हें भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे। हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसे चुलभूप। सियापति रामचंद्र की जय। सब संतन की जय।
सुंदर पटेल साहब ने बहुत बढ़िया हमें जो है हनुमान चालीसा पाठ करके सुनाया। अब हम जो हो रही है, पुष्प वर्षा। Yes. अभी जो कपालभाति हो रही थी वो मध्यम गति से चल रही थी। 1 मिनट के लिए तीव्र गति से हम कपालभाति करेंगे और दोनों गतियों में क्या प्रभाव पड़ता है इसको हमारे शरीर पर महसूस करेंगे और उसे समझेंगे। तो तीव्र गति से कपालभाति करें। समय का ध्यान रखना है अपन को हर हालत में। 7 बजे जो है, चूंकि आज हमारे पद्मश्री जी रहेंगे आज के चीफ गेस्ट। समय बता दें। 6:55 हो गए। 6:05 5 मिनट बाकी है। ठीक है, तो फिर हम कपालभाति को यहाँ विश्राम करते हैं और बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम के बाद हम जो है अग्निसार करेंगे। अग्निसार के बाद उज्जाई करेंगे। और अब 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम को बहुत ज्यादा, आपको जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ले सके लेना और छोड़ना है। 5 बार करना। अब हम भ्रामरी करेंगे। और अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। 3 बार हम जो है ओम का उच्चारण करेंगे, गहरी लंबी सांस। अब हम जो है प्रणव का ध्यान करेंगे 1 मिनट का। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, कैसे आ रही कैसे जा रही। दोनों हाथ को आपस में रगड़िए और अपनी आंखों पर रखिए। हथेली के अंदर बंद आंख से महसूस करिए कि हमको कुछ उजाला दिखाई पड़ रहा है। अपने चेहरे पर और हथेली के अंदर ही अपनी आंखें खोलें और पूरे चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर जो ऊर्जा हमने आज प्राप्त की है उसको पूरे शरीर पर महसूस करें। जी ओम। और अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये शांति पाठ कर दीजिए। वो मैं उसको बिसर गया हूँ, वो याद नहीं आ रही है। मुनीलाल जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।
सभी शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति ब्रह्म शांति विश्व देवा शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रिद्धि ओम शांति 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 ही। ये जो स्थिति बनी ये इसलिए बनी कि मेरा विचार कहीं दूसरी जगह चला गया था और वो विचार गया था कि मैंने कभी हमारे मुनीलाल जी को मणि दर्शन करवाया था और मैं सोच रहा था कि मैं मणि दर्शन पे बात करूंगा, तभी शांति पाठ की बात आ गई। तो वो जो गति जो विरोधाभास हुआ उसके वो ऐसा हो गया। तो जी ओम सभी सज्जनों को सादर नमन। ओम जी ओम। तालियां बजाएं। अभी हाथ शासन होना है, सिंहासन होना है और जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं भी रामकृपाल पटेल जी को मिल जाएंगी, देना है अभी, क्योंकि अभी शायद हमारे आज के मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट महोदय अभी उपस्थित नहीं दिख रहे हैं। दिनेश जी अभी तो समय पूरा हो गया क्या? हो गया। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी और मिश्रा जो है उनको तो सर मैं ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो चलिए अब आप बढ़िया फोटो खिंचवाइए और मुस्कुराइए। बढ़िया। चलो बढ़िया। आदरणीय श्री रामकृपाल पटेल जी और मिश्रा जी का जन्मदिन है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे चिरायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी हो। आदरणीय हमारे मूछ वाले योगी जी और हमारे मिश्रा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पीताम्बरा माता हमेशा इसी प्रकार से स्वस्थ रहे, सुखी रहे। अब वो 60 में जा रहे हैं, तो 60 में नहीं जा रहे हैं, अभी उल्टे देखना आप। अब उनकी जो है और स्टेप वो बढ़ेगी और जो है सरकार कहेगी कि अब तुम जो है इधर आओ और हम कहेंगे इधर आओ, और ये पूर्ण जोश के साथ इस समाज कल्याण के लिए लगे रहेंगे। खूब ऊर्जावान है हमारे आदरणीय रामकृपाल पटेल जी और आपको बहुत बहुत बधाई भैया, रामकृपाल भैया और मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको, बहुत बहुत शुभ। ओम मंगल। रामकृपाल पटेल भैया आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा है आप 60 में गए हैं, आप 60 से आधे हो गए, आप 30 में चले गए। अब 30 के युवा भैया जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मूछें ऐसी तनी रहे हमेशा और आप हमेशा हमें ये मूछें ऐसी दर्शन करते रहें और आप उस पर बढ़िया हाथ फेरते रहें। और मूछन की बनाए रहे, मूछन की राखे रहे। आदरणीय रामकृपाल भैया को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों को, आप वरिष्ठ सज्जनों को, बहुत योग्य योगाचार्य को, आचार्य जी को और माँ पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से आप इसी प्रकार से बहुत युवा बने रहे, 60 के नहीं 16 के। जी बहुत बहुत सारी पुनः शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। ऐसे प्रकाश आपको मिलता रहे दीपक के। माँ लक्ष्मी जी